हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दुनिया हैरान। ब्रिटेन फ्रांस ने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा होगा। भारत आया अपनी पे। रूस पीएम मोदी। चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शो करते हैं। अच्छा, अभी हमें ये पता नहीं क्या न्यूज़ है, पर इससे मुझे, क्योंकि इसमें फ्रांस का नाम आ रहा है, तो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में जो एक वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्द, प्रेसिडेंट मैक्रोन की मीटिंग की इंटरव्यू हो गया, जो इंटरव्यू लिया आफ्टर जो मीटिंग हुई थी ट्रम्प के साथ, ये सारे यूरोपियन लीडर्स और ज़ेलेंस्की की। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी इंटरव्यू है और उसको एनालिसिस करा है, उसको उसमें हम देखा है कि उससे आपको क्या, आप स्टडी कर सकते हो एनालिसिस करके आपको क्या उसमें दिखता है। तो वो ज़रूर आप देखना, जिससे आपको देखते हैं कि आपको समझ में आती है कि फ्रांस का क्या स्टैंड होने वाला है रिलेटेड टू रशिया, रिलेटेड टू इंडिया और रिलेटेड टू यूएसए एंड ट्रम्प। और अगर सिचुएशन ख़राब होती है और पीस टॉक नहीं होती तब क्या होने के चांसेस हैं, तो वो ज़रूर देखना जब भी वो वीडियो आती है। अब देखते हैं कि ये क्या न्यूज़ है। रशिया ने भारत और अमेरिका की दोस्ती के ऊपर कौन सा कमेंट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना भेजने को लेकर कौन सा यू टर्न मार लिया है, ओमान ने अपनी टीम को भारत क्यों नहीं भेजा है और आईफोन मेकर एप्पल कंपनी ने अब क्या अनाउंसमेंट की है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका, भारत, रशिया और यूक्रेन के बारे में, क्योंकि व्हाइट हाउस ने अगेन भारत के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूएस व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लियाविट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये युद्ध रोकने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर काफी दबाव डाला गया था। भारत के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए गए हैं वो भी इसलिए लगाए गए हैं ताकि ये युद्ध रोका जाए, यानी भारत के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जो रशिया यूक्रेन पीस एग्रीमेंट है उसको लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि सीज फायर को लागू करने और ये इंश्योर करने की रशिया दोबारा से सीज फायर को वायलेट ना करे, इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन की जमीन के ऊपर अपने ट्रूप्स को भेजने से इनकार कर दिया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका सीज फायर एनफोर्स और सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए भी रेडी है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अभी कुछ ही घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज यानी कि यूरोप के देश यूक्रेन में अपने सैनिक उतारने के लिए रेडी हैं, लेकिन अमेरिका अपने ट्रूप्स यूक्रेन की जमीन के ऊपर कभी नहीं उतारेगा। हम बाकी चीजों में मदद करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि एयर सपोर्ट करके हम वहां पर कोई मदद करें। अमेरिका एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी जैसे देश अपनी सेना के ट्रूप्स को पीस कीपिंग फोर्सेस की तरह यूक्रेन की फ्रंट लाइन के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, जबकि अमेरिका आसपास की कंट्रीज में अपने मिलिट्री बेसिस से यूएस एयरफोर्स के एसेट्स डिप्लॉय करेगा, जैसे कि फाइटर जेट्स, सर्विलांस एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन्स वगैरह। यूएस एयरफोर्स इन सबको डिप्लॉय करके ग्राउंड के ऊपर यूक्रेन और पीस कीपिंग सेना को एयर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, लेकिन अमेरिका अपने एक भी सैनिक को ग्राउंड के ऊपर नहीं भेजेगा। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। वैसे ठीक है, क्योंकि हमारे ट्रूप्स जो हैं दे आर नॉट गोइंग टू गो फाइट अदर पीपल्स वॉर। ये यहाँ पे अमेरिकन का बिल्कुल देखा जाए तो अभी भी ये पीस एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। जब तक फाइनल टर्म्स और कंडीशन नहीं पता चल जाती हैं, काफी कुछ चेंज हो सकता है। और हम देख चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने अनप्रेडिक्टेबल है। कल को क्या पता डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका यूक्रेन को एयर सपोर्ट देने से भी इनकार कर दे, इसलिए हमें उस दिन का वेट करना चाहिए जब रशिया और यूक्रेन के बीच एक्चुअल का पीस एग्रीमेंट साइन होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लेकर। आपको याद होगा अलास्का समिट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करने के बाद पुतिन जब वापस से रशिया गए थे तो पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके ब्रीफ किया था एंड अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग के बारे में बताया था। न्यूज निकल कर आ रही है कि पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ ब्राजील के प्रेसिडेंट मिस्टर लूला, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा, बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उसके बाद सेंट्रल एशिया के देश जो पहले कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इनके प्रेसिडेंटों को भी कॉल करके अलास्का समिट के ऊपर चर्चा की है। यानी कि स्पेशल जेस्चर केवल प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं था, बल्कि टोटल 8 से 10 देश थे जो रशिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन सबके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को कांटेक्ट करके व्लादिमीर पुतिन ने खुद इन्फॉर्म किया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशियन ऑयल को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की जो स्टेट ऑयल रिफाइनरीज हैं, यानी कि जो सरकारी तेल कंपनीज हैं, इन्होंने सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए रशिया को क्रूड ऑयल के नए ऑर्डर्स प्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। न्यूज आ रही है कि रशियन ऑयल के ऊपर $3 पर बैरल का डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए भारत की प्राइवेट रिफाइनरीज के साथ साथ स्टेट रिफाइनरीज ने भी ह्यूज क्वांटिटी में रशियन ऑयल को, यानी कि रशियन कंपनी को क्रूड ऑयल के नए ऑर्डर्स प्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। भारत के साथ साथ चाइना भी डिस्काउंट्स का काफी फायदा उठा रहा है और चाइना ने भी रशियन ऑयल की वॉल्यूम को बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के आगे भारत सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा है।
सरकारी ऑयल कंपनीज को भी खुली छूट दी जा रही है। इसके साथ ही आज रशियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स ने भारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें भारत और रशिया की दोस्ती की कमिटमेंट करते हुए रशियन एम्बेसी के चार्टर्ड अफेयर्स और सीनियर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत के साथ दोस्ती के ऊपर कई सारी अनाउंसमेंट्स भी की हैं। अब इनमें से मैक्सिमम पॉइंट्स पहले से रिपीटेड हैं, इसलिए मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूं। रशियन डिप्लोमेट रोमन बाबुश्किन ने मीडिया को संबोधित करते हुए भारत और रशिया के बारे में कहा कि भारत की जो आइटम्स टैरिफ के कारण अमेरिका की मार्केट में नहीं जा पा रही हैं, उनका रशिया में वेलकम है। हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए रेडी हैं। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि एक और बेनिफिट ये भी है कि आज की डेट में रशिया और भारत का 90% ट्रेड नेशनल करेंसीज में हो रहा है, यानी यूएस डॉलर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और हम इंडियन रुपीस में ट्रेड कर सकते हैं। रोमन बाबुश्किन ने यह भी ऐड किया कि वेस्टर्न देश अगर भारत की आलोचना कर रहे हैं, भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो भारत को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वेस्टर्न क्योंकि देश। हाँ भारत वही जरूर मैं कुछ बोलने वाली थी कि अब देखो यूएसए या ट्रम्प नहीं बोला जा रहा, अब वेस्टर्न देश हो रहा है। ये यही देखा है चेंज। और ये हमने शुरू में ही फर्स्ट डे से जब ये हो रहा था और कह रहे थे कि फ्यूचर में ये हो सकता है, वेस्ट पूरा एक साइड हो जाएगा होगा। और ये हो जाएगा रशिया के साथ जो होंगे वो अलग हो जाएगा एक साइड और एक पूरा वेस्ट का साइड हो जाएगा। वही बात सच हो रही है। जब हमने बोला तो आप कह रहे थे कि पता नहीं क्या बात कर रहे हो, पर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो रे भैया वो तो उनको तो ये बात पता ही नहीं थी। सही कर रहा होगा, जिसकी वजह से वेस्टर्न देश भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका से भारत की दोस्ती के ऊपर उन्होंने कहा कि जो असली दोस्त होते हैं वो ऐसे काम कभी नहीं करते हैं, इस तरह से सैंक्शंस या टैरिफ्स तो कभी नहीं लगाते हैं। यानी कि रशिया के मुताबिक अमेरिका और यूरोपियंस भारत के असली दोस्त नहीं है। इसके बाद डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया टू इंडिया एवगेनी ग्रीवा ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच नेगोशिएशंस होती हैं तो रशिया अपने क्रूड ऑयल के ऊपर भारत को 5% तक का डिस्काउंट देने के लिए तैयार है, जिसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। इतना डिस्काउंट भारत को और कहीं से भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम ऑयल के अलावा भी और भी कई सारे सेक्टर्स में ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं। टी, राइस, फार्मा, केमिकल्स और भी सेक्टर्स हैं जहां पर स्कोप है। बायलैटरल ट्रेड की ग्रोथ 10% हर साल का टारगेट रखा गया है और साल 2030 तक $100 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड का टारगेट है। इसके साथ ही रशियन डिप्लोमेट्स ने यह भी अनाउंस किया कि व्लादिमीर पुतिन इस साल के एंड में भारत आने के लिए कमिटेड है। हालांकि डेट्स अभी भी डिसाइड नहीं हुई है। इसके अलावा भी काफी सारी अनाउंसमेंट्स की थी, जिनमें से इंपॉर्टेंट हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में पेरू को 32 टन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की है, जिसमें फिजियोलॉजिकल सेलिन सॉल्यूशन की 2,50,000 यूनिट्स भी शामिल है। भारत सरकार ग्लोबल साउथ के देशों की मदद के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। नेक्स्ट पेरू अपडेट में आ रही है कुछ हुआ है एप्पल क्या? कंपनी को लेकर, जिन्होंने भारत को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स अनाउंस करने के बावजूद एप्पल कंपनी ने भारत में प्रोडक्शन के ऊपर सबसे बड़ी बैट की है। दरअसल एप्पल कंपनी ने अनाउंस किया है कि उनका जो अगला आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है, उसके सभी मॉडल्स की प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट हो गई है। वाह। यानी कि आईफोन 17 से लेकर प्रो और प्रो मैक्स मॉडल सभी अब भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। एप्पल कंपनी के भारत में 5 मैन्युफैक्चरर्स हैं। इनमें से 2 फैक्ट्रीज में आईफोन 17 की प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है और बाकी के 3 में भी जल्द हो जाएगी। अब ये भारत के लिए बड़ी न्यूज इसलिए है क्योंकि पिछले साल एप्पल कंपनी ने भारत से $17 बिलियन वर्थ के आईफोन एक्सपोर्ट किए थे और ये नंबर इस साल $25 बिलियन को क्रॉस करने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि एप्पल कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया है, उसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप आईफोन्स के इंपोर्ट को टैरिफ के बाहर रख रहे हैं। इसलिए एप्पल कंपनी अपने सबसे प्रीमियम मॉडल्स भारत में भी मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। यही मैं कहने वाली थी। मैंने कहा कि ये अब भूलो मत कि दिस इज एन अमेरिकन कंट्री कंपनी, Correct. तो एंड में वो अपने देश का ही सोचेगी। तो अगर वो ये कर रही है तो इसके वजह क्या है कि ट्रंप मान गया है और इसी वजह से ये हो रहा है। पर अगर सिचुएशन खराब होती है तो चीज़ें चेंज भी हो सकती course, हैं yeah. और उसके बारे में डिस्कस किया है हमने। आज के सारे वीडियोस देखना इंडियन अमेरिकन व्लॉगर के जितने भी आते हैं, उसमें इतनी डिटेल में बातचीत की है ताकि होपफुली जो है रियल नॉलेज जो है लोगों के अंदर पहुंचे उनको कि भाई क्या हो सकता है। वैसे एप्पल कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए जो भी कमिटमेंट की हो, लेकिन भारत को इसमें जरूर बेनिफिट होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में होने वाले एशिया कप को लेकर, जो 27 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है और 7 सितंबर को खत्म होगा। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के बाद अब ओमान की टीम ने भी भारत में होने वाले एशिया कप में अपनी टीम को भेजने से इनकार कर दिया है। ओह। पाकिस्तान बेस्ड कई सारे न्यूज चैनल ये फेक न्यूज फैला रहे थे कि ओमान, जो कि एक मुस्लिम देश है, उसने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते ही अपना नाम भारत के हॉकी एशिया कप से वापस लिया है। लेकिन हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप कुमार तिर्के सर ने मीडिया को बताया कि ओमान की हॉकी टीम ने इसलिए नाम विड्रॉ किया है क्योंकि उनका ओमान की सरकार के साथ पर्सनल इशू और कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सिक्योरिटी का कारण बस पाकिस्तान का था। वहीं पर जब हमने ओमान की हॉकी फेडरेशन और ओमान की हॉकी टीम के ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि ओमान की टीम फाइनेंशियल रीजंस के कारण ट्रैवल नहीं कर पा रही है।
ओमान की सरकार भी ओमान हॉकी फेडरेशन को फंडिंग्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। ट्रैवल करने के लिए ओमान की हॉकी टीम ने मिनिस्ट्री को फंड्स की रिक्वेस्ट की थी, जो कि रिलीज नहीं हो पाए। इसलिए फाइनेंशियल रीजंस के कारण ओमान की टीम ने भारत में होने वाले हॉकी एशिया कप को स्किप किया, ना किसी सिक्योरिटी रीजंस के कारण। पाकिस्तान ने स्किप किया तो बांग्लादेश ने ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर दिया था। सेम उसी तरह से अब ओमान की हॉकी टीम नहीं आ रही है तो ओमान की जगह कजाकिस्तान की हॉकी टीम क्वालिफाई करके एशिया कप खेलने के लिए भारत आ रही है। अभी जो भारत में हॉकी एशिया कप हो रहा है, इसमें टोटल 8 टीम्स हिस्सा ले रही हैं और जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा वो देश अगले साल के हॉकी वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका में भारत की एम्बेसी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका में जो भारत के एम्बेसडर हैं विनय मोहन क्वात्रा सर, ये पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के लॉ मेकर्स और कांग्रेसमैन को अप्रोच कर रहे हैं। और न्यूज आ रही है कि इंडियन एम्बेसडर ने अमेरिका में कई सारे यूएस लॉ मेकर्स के साथ मीटिंग की है और सबको रिसेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर भारत की पोजीशन के ऊपर ब्रीफ किया है। रिप्रेजेंटेटिव पीट सेशंस, जो कि चेयरमैन ऑफ द कांग्रेशनल सब कमिटी ऑन गवर्नमेंटल ऑपरेशंस है, एंड उसके साथ साथ यूएस कांग्रेसमैन मार्क वेसे, इन दोनों के साथ मीटिंग करके भारत के एनवाई ने उनके सामने भारत का पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। यानी कि भारत अभी भी अमेरिका को डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर रीच आउट करने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। हम यहाँ पर सब राफेल फाइटर जेट्स की डील का वेट कर रहे थे और यहाँ पर भारत सरकार ने अगेन मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स तेजस के ऊपर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। अब ये न्यूज तो आपको मिल गई होगी कि पिछले कल भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से तेजस मार्क 1A की 97 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करने का फैसला किया है, जिसकी कीमत 62,000 करोड़ रुपीस होगी। इससे पहले भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस मार्क 1A की 83 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था एंड उससे पहले 40 यूनिट तेजस मार्क 1 की परचेज की गई थी। यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पास अब टोटल 220 की संख्या में तेजस फाइटर जेट हो जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ ये दोनों मिलकर तेजस मार्क 2 के ऊपर भी काम कर रहे हैं और जब तेजस मार्क 2 रेडी हो जाएगा उसकी भी 200 यूनिट्स परचेज करने का प्रपोजल है। यानी कि फ्यूचर में 10 से 15 सालों के बाद इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में 400 से भी ज्यादा तेजस फाइटर जेट्स होंगे। इस समय तेजस फाइटर जेट्स के अंदर 65% का इंडिजीनियस कंपोनेंट लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तेजस फाइटर जेट भी क्या इंडियन एयरफोर्स को टाइम के ऊपर डिलीवर हो पाएंगे या फिर पहले की तरह सालों लेट होंगे, क्योंकि अमेरिका से इंजन तो टाइम के ऊपर भारत आ नहीं रहे हैं और जो पुराना 83 यूनिट्स का ऑर्डर था वो भी टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें और जो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो लगा कि इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो मिल रहे हैं बड़े सारे अमेरिकन लॉ मेकर्स उनके साथ टू टॉक एंड लेट देम नो कि इंडिया का क्या स्टैंड है। प्रॉबेबली इसलिए कि ताकि सिचुएशन जो ख़राब हो रही है विद यूएसए उसको मेरे ख्याल से ठीक करने की कोशिश हो रही है। हाँ, क्योंकि एक बात तो हम लोग कर रहे हैं पर एक तरफ अभी दूसरी न्यूज़ वो आ गई कि भाई हम तो और क्योंकि रशिया से और तेल ले रहे हैं तो वो भी वहाँ गड़बड़ हो गई। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और तेजस की न्यूज़ बहुत अच्छी थी। तेजस की अच्छी है कि भैया अपना बना रहे हैं पर वही है कि टाइम पे बने। 62% सिर्फ हमारे हैं। हाँ। तो जो बचा कुछ है उसको भी कोशिश करनी है, वो मेन है, उस पर फोकस होना। मोदी जी ने बोला भी था स्पीच में अपनी कि भैया हमें अपने इंजन चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स और फिर से मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप इंडियन अमेरिकन व्लॉगर के आज के वीडियो ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।